अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। हमने क्या किया था? इन्वर्जन मेथड किया था, क्रैमर रूल किया था। अब उन पर एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? 2x + 3y = -1 एंड x - y = 2। इनको हमने दो इक्वेशन दी, एक को इक्वेशन 1 दिया, एक को इक्वेशन 2 दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं बाय इन्वर्जन मेथड। पहले हम ऐसे लिख लेंगे, सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड। अब हम क्या करेंगे? इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। A = x की कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, 1 है। y की कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, -1। x किसके इक्वल होता है? xy। फिर हमारे पास क्या है? b = ये हमारे पास -1 2। अब हम क्या करेंगे? ये किस फॉर्म में है? ax = b। ये जो कोएफिशिएंट है इसको हमने a नाम दिया। यहाँ पर क्या है? xy है। xy किसके इक्वल है? x के। तो ax = के बाद क्या है? -1 2। इसको हमने क्या नाम दिया? b। तो यहाँ पर b, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। उसी की तरह हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो अगर x चाहिए तो हम a को ख़त्म करेंगे। a को a इनवर्स से ख़त्म कर सकते हैं। मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑफ बोथ साइड। a इनवर्स x, a इनवर्स b। इन दोनों से हमारे पास आइडेंटिटी आता है। x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स। इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर b तो गिवन है, b तो हमारे पास है। अगर नहीं है तो वो क्या है? a इनवर्स नहीं है हमारे पास। अब हम a इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं, फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। अब क्या है? a = 2 3 1 -1। a इनवर्स किसके इक्वल होता है? a इनवर्स = 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। इसको हम एक और इक्वेशन देते हैं, वो 4 हो गया, ये 5 होगा। अब a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा? 2 3 1 -1 = 2 क्रॉस -1। फिर बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। 1 क्रॉस 3 = -2 -3। सो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? -5 आया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड पर क्या है? एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों के प्लेस चेंज होंगे। -1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। फिर यहाँ पर इनके साइन चेंज होंगे, -1 -3। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया, एडजॉइंट भी फाइंड किया। तो हम इक्वेशन नंबर 5 में पुटिंग करेंगे। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5। तो क्या आता है हमारे पास? a इनवर्स = 1/a का डिटर्मिनेंट -1/5 एडजॉइंट ऑफ a -1 -3 -1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? a इनवर्स आया। a इनवर्स को हम कहाँ पुट करेंगे?
एक्स में पुट करेंगे। यहाँ पर ए इनवर्स को हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 4 में। पुट ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 4। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या है? -1 और 5, -1 -3 -1 2, फिर b हमारे पास क्या है? -1 2। अब x इज इक्वल टू -1 और 5, -1 क्रॉस -1, बीच में प्लस, -3 क्रॉस 2, फिर -1 क्रॉस -1, बीच में क्या है? प्लस 2 क्रॉस 2। x इज इक्वल टू -1 और 5, माइनस पे माइनस प्लस आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बीच में प्लस, 3 क्रॉस 2 -6, यहाँ पर क्या आएगा? +1 +4। सो x इज इक्वल टू -1 और 5, यहाँ पर -5 +5। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? x y इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? -5 क्रॉस -1 और 5, ये 5 कैंसिल होंगे। यहाँ पर 5 क्रॉस -1 और 5 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आया? x y इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस और माइनस +1, यहाँ पर -1 है तो -1 होगा। तो x हमारे पास क्या है? यहाँ पर इक्वलिटी का कंसेप्ट यूज़ होता है कि दो मैट्रिक्स के आर्डर हमारे पास क्या है? सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। x इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 बाय इन्वर्जन मेथड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय इन्वर्जन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लेट अगर लिख लो तो बहुत अच्छा होगा, 1 2 3 6, फिर हमारे पास x होगा, वो क्या है? x y b इज इक्वल टू -13 11। अब हम क्या करेंगे? हम ये किस फॉर्म में होता है हमारे पास? ax इक्वल टू b, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है? हमें x चाहिए, तो हमने a को ख़त्म करना है। a को कैसे ख़त्म करेंगे? बाय a इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b, इनसे क्या आता है? आइडेंटिटी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यहाँ से x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये a इनवर्स फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1 और a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इक्वल टू a हमारे पास क्या है? 1 2 3 6, तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 क्रॉस 6 -3 क्रॉस 2। फिर यहाँ पर क्या आया? a इज इक्वल टू
6 माइनस 6। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, इक्वल टू 0 आया। जब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया तो बात यहीं पर ख़त्म हो गई। सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स hence A inverse does not exist. So the given question is unsolvable. जब भी हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे या क्रेमर रूल पर करेंगे या इन्वर्जन मेथड फाइंड करेंगे तो हमारे पास अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आया तो वो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये क्यों ख़त्म हो जाता है, ये मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये डिटेल के साथ बताया है कि ये हमारे पास क्या होता है, नीचे 0 आता है। जब नीचे 0 आ जाता है तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 बाय इन्वर्जन मेथड एक्सरसाइज 1.6। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व या डायरेक्ट लिख लेते हैं बाय इन्वर्जन मेथड। फिर हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 2 1 3, फिर एक्स इज़ इक्वल टू एक्स वाई, फिर हमारे पास क्या है, बी इज़ इक्वल टू 1 5/2। अब हम क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में होता है, ए एक्स इक्वल टू बी, इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास ए है, हमारे पास बी भी गिवन है, लेकिन हमारे पास एक्स नहीं है, तो हमने एक्स को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ए को ख़त्म करना है। ए को कैसे ख़त्म करना है, ए इन्वर्स पर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई A inverse of both sides. So A inverse A x is equal to A inverse B। इनसे क्या आएगा, आइडेंटिटी x is equal to A inverse B, x is equal to A inverse B। ये हमारे पास इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, हमारे पास बी तो गिवन है लेकिन हमारे पास ए इन्वर्स नहीं है। जब ए इन्वर्स नहीं है तो पहले ए इन्वर्स को फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स। ए हमारे पास क्या है, 1 1 2 3। सो ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, 1 1 2 3। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 क्रॉस 3 माइनस 1 क्रॉस 2। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट है, तो हम एडजॉइंट को, सॉरी यहाँ पर मैंने ए इन्वर्स का फार्मूला नहीं लिखा है। तो ए इन्वर्स हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इनको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों के प्लेस चेंज हो गए, ये 3 ऊपर आएगा, 1 नीचे जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -1 -2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन
इक्वेशन नंबर 5, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 3 -2 -1 1। अब ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पर 1/1 से 1 आता है और हम 1 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 1 हर जगह मल्टीप्लाई होता है लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास यही आया। अब हम क्या करेंगे, पुट ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 विच इम्प्लाइज दैट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स 3 - 2 -1 1, बी हमारे पास क्या है 1 5/2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1, फिर बीच में प्लस -2 क्रॉस 5/2, फिर -1 क्रॉस 1, बीच में प्लस, फिर 1 क्रॉस 5/2। x हमारे पास क्या आया, इक्वल टू 3, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस बचता है -5, यहाँ पर -1, बीच में प्लस 5/2। फिर क्या आएगा, x की जगह हम xy लिख लेते हैं। यह हमने क्या किया, x इज इक्वल टू XY, तो ये वापस पुट किया। अब क्या आएगा, इससे -2 आएगा। यहाँ पर 2 हम LCM लेंगे तो 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, -2 + 5, तो इससे क्या आएगा -2 + 5 / 2। फिर XY इज इक्वल टू -2, यहाँ पर क्या आएगा 3/2। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। सो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 जो है ये इस फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, ये -1 को इस साइड पर ले आएंगे, ये +3 को इस साइड पर ले आएंगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x - 2y - 1 = 0, एड 1 ऑफ बोथ साइड, x - 2y - 1 + 1 = 0 + 1। फिर क्या है, ये कैंसिल होंगे, x - 2y = 1, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर इनको उठाएंगे, 2x + y + 3 = 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 ऑफ बोथ साइड, 2x + y + 3 - 3 = 0 -3, ये कैंसिल होंगे, 2x + y = -3, इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया सॉरी यहाँ पर इक्वेशन ना दो, क्या बन गया, x - 2y = 1। अब इक्वेशन फर्स्ट, 2x + y = -3, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप लोगों ने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। फिर ax = b करना है, a इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास x आ जाएगा। फिर आप लोगों ने a इनवर्स फाइंड करना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स में हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट क्या आएगा 5 आएगा। फिर आप लोगों ने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो a इनवर्स आ जाएगा। फिर a इनवर्स और b को पुट करना है, जिसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते, उसमें पुट करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।